हिमाचल प्रदेश के कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट लॉन्च कर दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से इस किट का शुभारंभ किया और विभिन्न जगहों के लिए कोरोना किट की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। होम आइसोलेशन किट में काढ़ा, च्यवनप्राश, जिंक, मल्टीविटामिन, विटामिन सी जैसी औषधियां है। आयुष और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से ये किट बनाई गई है। क्योंकि हिमाचल में अस्पतालों से कई गुना मरीज घरों में हैं, उन मरीजों के लिए ये किट दी जाएगी। इस दौरान ई संजीवनी और कोविड केयर ऐप्स कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। ई संजीवनी स्पेशल ओपीडी के माध्यम से एम्स बिलासपुर के 70 डॉक्टर भी कोरोना में अपना सहयोग देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना का शुरुआती दौर जब आया था तो देश और प्रदेश में इससे लड़ने के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन एक साल बाद हिमाचल के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। आज 18 लाख से ज्यादा टेस्ट हिमाचल में हो चुके हैं। आज तक के कुल 1,75,384 मामलों में से 1,16,000 मामले दूसरी लहर में सामने आए हैं। केंद्र से हिमाचल को हर संभव मदद मिली। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की। 2800 डी टाइप सिलेंडर को 6000 तक बढ़ाया है। अब ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी नहीं है। हिमाचल को अब 15 मीट्रिक टन की जगह 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। इन नए कार्यक्रमों के माध्यम का मुख्य मकसद सीधा कोरोना मरीजों से जुड़कर उनकी सहायता करना है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। इन सारी बातों को लेकर के देखिए हमने तय किया है कि होम आइसोलेशन में इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराना, वेंटिलेटर वो संभव वो व्यवहारिक भी नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ लोगों ने अपने ले लिए हैं, कुछ लोगों ने इस प्रकार से भी हमने देखा है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमारे पास हॉस्पिटल में जो है वो बेड है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का जो सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके अंतर्गत उनको लाने के लिए आगे रखें जिसको आवश्यकता लगे। जनरली होम आइसोलेशन में वो लोग हैं जो रूम एयर में रह सकते हैं। अगर इसके बाद अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए हमारे आशा वर्कर्स और आशा वर्कर के साथ हेल्थ केयर वर्कर और वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भूमिका निभा रहे हैं ताकि उन पेशेंट को दूसरी जो फैसिलिटी हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो है वो ठीक प्रकार से मिल सके। जमाखोरी की भी आपने बात कही कि बहुत सारे लोग जो है जमाखोरी कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। देखिए जहाँ तक वो तो कल विशेष तौर से हमारे फूड डिपार्टमेंट की हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंतर्गत हमारा यही था कि खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था हमारी सुनिश्चित रहे। एक तो हमारी जो है वो सप्लाई चेन जो है राशन की जो मेंटेन रहे, उसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई बाधा ना आए, रुकावट नहीं आए, डिले ना हो, इस बात के लिए। दूसरा, कई बार कुछ लोग इस वक्त जो है होर्डिंग कर देते हैं जिसको बोलते हैं जमाखोरी कर देते हैं और उसके बाद फिर प्राइस में उसका इम्पैक्ट आता है। उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा कि अगर कोई करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और पिछले कल हमने इस बात को थोड़ा सा देखा है कि बाकी विषयों को लेकर के ज़्यादा नहीं, एक दो आइटम्स में जो है वो इंक्रीज रेट्स में हुई है। उसमें उन बातों को लेकर के उसका कैसे किया जा सकता है हम केंद्र सरकार के समक्ष भी उस सारी बातों, क्योंकि वो सेंट्रली प्रोक्योर होती हैं वो सारी चीज़ें, तो उस दृष्टि से जो किया जा सकता है वो भी करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक मुझे इस बात की खुशी है कि राशन की जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन है। अब कोडिंग के मामले ध्यान में नहीं आए अभी तक। हमने कहा जहां आएंगे तो हमको ध्यान में लाएं और उस पर कार्रवाई करेंगे। वो जा करके वहां पर जाए और वहां पर इस बात को भी देखें कि किट तो उनके लिए एक मदद करने के लिए जो आवश्यकता है उस दृष्टि से वहां पर दीजिए, लेकिन उसके अतिरिक्त हो सकता है कि उनके परिवार में और भी बहुत सारी चीज़ें मदद के लिए उनकी ज़रूरतें वहाँ कुछ किसी बात को लेकर के विशेष चिंता करने की आवश्यकता, तो उन बातों को लेकर के हमारे विधायकगण
वहाँ पर जाएं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जाएं, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन वहाँ पर जाएं और उनका हालचाल भी पूछें, और हालचाल पूछने के माध्यम से फिर उनको जो मदद की जो आवश्यकता है उस मदद को भी देने के लिए सुनिश्चित करें क्या उसमें कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा उसमें लाभ ये है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ हमारा कोविड का पेशेंट है उसमें जहाँ विधायक जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसको मॉनिटर करने के लिए जो हमारा मैकेनिज्म है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर के साथ साथ में हमारे आशा वर्कर्स हैं, उनको भी हौसला मिलेगा, उनको भी एक जो है वो एक अवसर मिलेगा इसके माध्यम से कि वो सक्रिय होकर के काम करने का, तो वो सक्रिय होकर के काम करें। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये हमने होम आइसोलेशन किट जो बना करके तैयार की है। इसमें जो सेकंड फेज से जो सेकंड फेज यानी कि मार्च के बाद के जितने भी हमारे कोविड पेशेंट है सबको उसको उपलब्ध कराएंगे। सर, क्या सरकार होम आइसोलेशन किट की आज विधिवत हमने एक शुरुआत की है, और उस शुरुआत के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कोविड का पेशेंट हॉस्पिटल में है उसका ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की देखरेख में हो रहा है, और जो उसको वहाँ आवश्यकता महसूस हो रही है ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज सब लोग वहाँ पर उसकी चिंता कर रहे हैं। होम आइसोलेशन में जो मरीज है उस मरीज को अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर ज़्यादा लेनी पड़ती है। डॉक्टर से वो बात कर सकते हैं, आशा वर्कर से बात कर सकते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त वो जो है उसके अलावा वो मिल नहीं सकते हैं। परिवार के सदस्यों को भी मिलना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी सूरत में एक बात को लेकर के उनको हौसला भी हो और हौसले के साथ साथ में उनकी मदद भी हो, और जो जानकारी उनको ठीक प्रकार से सही प्रकार से वहाँ पर मिल सके, इसलिए हमने ये होम आइसोलेशन किट का एक निर्णय किया। और उस किट में हमारे जिनका मैंने जिक्र किया, जिसमें पूरी जानकारी होम आइसोलेशन में किस प्रकार से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन करना है, और उसके बाद फिर उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हमने डाली हैं, जैसे मैंने जिसका जिक्र किया थर्मामीटर उसके अंदर है, च्यवनप्राश उसमें है, काढ़ा उसमें है, सैनिटाइजर उसमें है, मास्क उसमें है, जो है वो जिंक की हमारी टैबलेट्स उसमें है, कैल्शियम की टैबलेट्स उसमें है, विटामिन सी की टैबलेट्स उसमें है, और उसी तरह से और जो इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो उसमें उपलब्ध हैं। और उसके साथ साथ में जो है वो अपनी ओर से हमने एक संदेश भी दिया है, उसमें मेरा एक पत्र भी है शुभकामनाओं का, उनको स्वास्थ्य के लिए शीघ्र स्वस्थ हो जाएं ऐसी कामना के लिए एक कार्ड उसमें डाला गया है। एक उनको कंसर्न हो कि हम ऐसे दौर में से जब गुजर रहे हैं